जय हिंद बच्चों। तो मेरे पास में ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं जहाँ पे बच्चे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोकैब में आती है, कितने भी वर्ड्स कर लो तुरंत भूल जाते हैं, लंबे टाइम तक याद नहीं रहता। तो मैं आज इसका आसान तरीका बताता हूँ और वीडियो डेडिकेटेड बिल्कुल इसी के ऊपर में है और ये तरीका 100% इफेक्टिव है। सबसे पहले क्या करना है कि आप जब मॉर्निंग में सबसे पहले जब आप उठोगे तो वहाँ पे आप एक नंबर ऑफ वर्ड्स आप ले लो। जैसे मान लीजिए आपको आज 5 वर्ड याद करने हैं, 5 वर्ड और उसके एंटोनियम और सिनोनिम्स। एक वाइट शीट ले लीजिए, पेपर ले लीजिए और उस पर वर्ड, उसके हिंदी में मीनिंग, 2 एंटोनियम्स और 2 सिनोनिम्स लिख लीजिए। 5 वर्ड हो गए आपके, पेपर आपका रेडी हो गया। अब वो रेडी होने के बाद में जो आपका स्टडी एरिया है, जहाँ पे आप पढ़ते हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप टाइम बिताते हो, वहाँ पे आप उस पेपर को पेस्ट कर दीजिए। अब जैसे आप उस पेपर को पेस्ट करेंगे, अब आप जब भी कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, आपके नज़र उन 5 वर्ड्स के ऊपर में रहेगी, ठीक है। और डे एंड तक ये शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब कोशिश और कीजिए आप कि जो पेज है उसका एक फ़ोटो भी क्लिक कर लीजिए और फोटो क्लिक करने के बाद आप उसको अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भी लगा सकते हैं। इससे होगा क्या चीज़ कि आप फ़ोन कहीं भी घर से बाहर भी अगर आप जा रहे हो तो आपके पास में आप जैसे फ़ोन उठाओगे वर्ड्स आपके सामने होंगे। तो कहने का मतलब कम से कम पूरे दिन में लगभग वो 5 के 5 वर्ड्स आप ध्यान अगर दोगे तो कम से कम 50-60 बार आपके आंखों के सामने आ चुके होंगे वो वर्ड और उसका मीनिंग। इससे क्या होगा, ये वर्ड बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। अब और क्या करना है आपको, उस दिन में जितने भी आप मैसेजेस लिख रहे हो या कुछ भी अगर आप लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि उन 5 वर्ड को यूज करना। कोई भी वर्ड उसमें जहां पे लगता है कि अप्रोप्रिएट है, वो यूज हो सकता है, आप उसको यूज कर लीजिए। ये तरीका बहुत कामयाब है। रात को सोने के टाइम पे एक छोटा सा एक नोट, एक पैराग्राफ आप लिख सकते हो जहां पे 5 वर्ड को आप यूज कर लो, या मैक्सिमम जितने वर्ड यूज होते हैं हो जाएंगे। तो ये होता है डे 1 का टास्क। अब आपको क्या करना है, सेम यही एक्टिविटी डे 2 में रिपीट करनी है। अगेन 5 वर्ड उठाइए, नोट कीजिए, आप उन वर्ड्स को पिन कर दीजिए। पूरे दिन आप उन वर्ड्स को यूज करेंगे, वॉलपेपर लगाइए। मींस जो एक्टिविटी हमने डे 1 पे किया था वही आपको डे 2 पे करना है ना। अब बात आती है डे 3। सेम डे 1 डे 2 वाली एक्टिविटी विल गो ऑन डे 3। तो 3 दिन का आपका अब स्टार्ट हो गया। अब 3 दिन में आपने 15 वर्ड्स किए हैं और 15 वर्ड्स के आपने एंटोनियम्स और सिनोनियम्स भी किए हैं। तो हर वर्ड के आपने 2 एंटोनियम्स 2 सिनोनियम्स किए और एक मेन वर्ड, तो 15 5 या 75 मतलब 75 वर्ड्स आप लर्न कर चुके हो 3 दिन में। अब आपको 4th और 5th डे अब और ज़्यादा नहीं करना। 4th और 5th डे आप क्या कीजिए कि ये जो वर्ड्स हैं एक अलग से शीट बनाइए और उनका एक वर्कशीट तैयार कीजिए। वर्कशीट का मतलब जो तीनों दिन में जो आपने वर्ड्स लर्न किए हैं, ठीक है, उनका एक छोटा सा एक टेस्ट प्रिपेयर कीजिए, या उनके वर्ड्स जो आपको लगता है कि जो वर्ड इंपॉर्टेंट है और बार बार आप स्किप कर रहे हो, अब आप उनको 4th डे अब आप उनको उनका एक अलग से शीट बनाना है और सेम एक्टिविटी 4th डे रिपीट करनी है। और 5th डे आप कोई भी कन्वर्सेशन किसी के साथ प्लान कीजिए जहां पे आप ये ऑलरेडी 75 किए हुए वर्ड्स को आप लोग लर्न कर सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो, या कोई भी चीज़, कोई एक पैराग्राफ या ऐसे कुछ भी अगर आपको लिखना तो आप लिखेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको यूज हो जाएंगे। कौन से वर्ड जो आपने डे 1 डे 2 और डे 3 में लर्न किया है। डे 4 में हमने क्या किया, उनको फिर से रिवाइज किया, उन वर्ड्स को वर्क किया है जो वर्ड्स आप भूलने के चांसेस जिनके ज़्यादा थे, और 5th डे पे इन सारे वर्ड्स को हमने रिपीट कर लिया है। 6th और 7th डे कुछ भी आप रीडिंग में लग जाइए, किसी रीडिंग एक्टिविटी में लग जाइए। अब आप जब रीड करोगे किसी भी चीज़ को, कोई कॉम्प्रेहेंड, तो एक चीज़ ध्यान देना, वहाँ पे जब आप रीड करोगे ना तो ये 5 डेज किए हुए जो वर्ड्स आपने जो लर्न किए, ये वर्ड्स देखना उस रीडिंग में कहीं ना कहीं वो रिपीट होंगे, कहीं ना कहीं, चाहे वो 75 वर्ड्स ही हो, कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। ध्यान दीजिए। और जब वो वर्ड्स रिपीट होंगे वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ आप अब कुछ कर रहे हो। तो इस तरह से आपका वीक 1 बनाना है। फिर 7th डे कोई करने की जरूरत नहीं है, एक दिन आप फ्री रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर आप नेक्स्ट वीक सेम डे 1 डे 2 और डे 3 इस तरह से कीजिए, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी आपको वीकली मेंटेन करनी है। अब लगता है कि अगर 5 वर्ड से मैं ज़्यादा कर सकता हूँ बिना प्रेशर लिए हुए, तो आप उन वर्ड्स को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक बार जरूर अपनाइए। जो आपका जो सपना है कॉम्पिटिटिव क्रैक करने का, एनडीए का, एयरफोर्स का, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ये जरूर पूरा होगा। और वर्ड्स जो आपके ऊपर में एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है, ये बहुत अच्छी तरह से भी होगा। तो इसी और वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाय अनी सर को।
ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना है। जय हिंद।